ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। संसार का हर जीव सुख चाहता है। आप चाहते हैं? चाहते हैं। कितना चाहते हैं? सीमा नहीं। कब चाहते हैं? कब चाहते हैं? कितनी देर के लिए चाहते हैं? परमानेंट। हाँ, सीधी सी परिभाषा है, हर जीव सुख ही चाहता है, दुख कोई चाहता नहीं है। फिर भी दुख आता है। अब दुख ज्यादा आता है या सुख ज्यादा आता है? आपके हिसाब से दुख ज्यादा है। हमारी आकांक्षाएं बराबर, ठीक है ना। जीव जब ज्यादा दुखी होता है तो समझदार जीव होते हैं वो धर्म क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना, कि वहाँ कहीं सुख मिल जाएगा, कुछ शांति मिल जाएगी, सुकून मिलेगा। क्योंकि यहाँ चिंता, टेंशन, व्याकुलता, ये भाग दौड़, इससे जब वो थक जाता है, उब जाता है, तो वहाँ से निकलना चाहता है और धर्म क्षेत्र की ओर बढ़ता है। हमारी जो परिभाषा है धर्म के नाम पर, जिसको हम अपेक्षा से अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्म और धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। देखो, सीधी सी बात है, यदि संसार में सुख होता तो जीव धर्म की ओर बढ़ता ही नहीं, धर्म क्षेत्रों में जाता ही नहीं। इस धर्म क्षेत्र की नहीं, जैसे बाहर घूमने फिरने भी लोग जाते हैं, कुछ चेंज हो जाए, कुछ थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाए, इस झंझटों से थोड़ी देर के लिए हम बच सके। यानी कहीं ना कहीं जीव बस इस बात को गहराई से स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि यहाँ सुख नहीं है, अर्थात संसार में सुख नाम की वास्तविक कोई वस्तु है ही नहीं। यदि हम पूरा अपना ये जीवन भी देखें, पूर्व भव का तो पता नहीं कहाँ थे नहीं थे, कोई कहे किसने देखा, मानते हैं उनके लिए तो जैसे 84 लाख योनि हम कहते हैं, ये जीव 84 लाख योनियों में भटक कर आया, और जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं करेगा तब तक ये भटकता रहेगा। अब जब धर्म क्षेत्र में आता है या कहीं घूमने फिरने जाता है तो कुछ देर के लिए उसे शांति भी मिलती है, सुकून भी मिलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस परमानेंट सुख की हम बात करने का प्रयास करते हैं कि ऐसा सुख जो एक बार आ जाए, प्राप्त हो जाए, उसकी जानकारी हो जाए, उसकी समझ हो जाए, और जो कभी जाने वाला नहीं है, तो क्या हम उसे प्राप्त करना चाहेंगे? पहले प्रश्न ये आना चाहिए, प्राप्त करना चाहेंगे। अब दूसरा प्रश्न कि हर जीव, हर इंसान, हर प्राणी सुख ही क्यों चाहता है? नहीं, सुख नहीं चाहता और सुख ही चाहता है। अब देखो, दो बात आएगी यहाँ सुख के शब्द के आधार पर। यदि संसार में सुख होता, चाहे पैसे से, पत्नी से, घर परिवार से, गाड़ी से, घोड़े से, बंगले से, जिससे भी, बाहर के पदार्थों से, और चाहे शरीर से, तो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान जो भी हो, पहले बिल गेट्स था, अब ये बदलते रहते हैं,
ठीक है ना, मुझे नाम पता नहीं है, अलग अलग जो भी आते हैं, तो वो तो सबसे सुखी होना चाहिए था। लेकिन वास्तविक जाके उसे पूछेंगे क्या आप संपूर्ण सुखी शांत है क्या, तो जवाब आएगा ना, परिपूर्ण नहीं है। भले बाहर से भौतिक सुख सुविधा से हमें सुखी दिख रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई टेंशन, कहीं ना कोई पीड़ा, कहीं ना कोई प्रतिकूलता जीवन में हर के होती ही होती है। अर्थात इस बात को पहले तय करना पड़ेगा कि बाहर इस भौतिक संसार में कहीं भी सुख नहीं। जिसको हम सुख मान रहे हैं वो क्षणिक सुख है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, सुखाभास मात्र है, आभास है। और हर जीव इस भ्रांति में जी रहा है, फिर भी उसके पीछे ही भाग रहा है। ना, अब जब संसार में सुख नहीं है तो पहले ये तय करना पड़ेगा कि यदि मुझे सुख चाहिए और शाश्वत परमानेंट सुख चाहिए, और उसका स्वाद लेने के लिए जब हम धर्म क्षेत्र की ओर आते हैं, जहाँ हमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है, अभी धर्म की बात करें, अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे, कि जब कोई पूजा पाठ करते, कोई व्रत जप तप करते, किसी तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, यानी इस संसार से छूट के कहीं शांत क्षेत्र में जाते हैं, प्रकृति की ओर जाते हैं या परमात्मा की ओर जाते हैं, तो हमें वहाँ शांति और सुकून मिलता है। कुछ तो मिलता है ना, कुछ तो अनुभूति होती है। फिर ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जहाँ शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है, यहाँ से भी वहाँ हमें कोई आकुलता नहीं, व्याकुलता नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, फिर भी जीव परमानेंट उस क्षेत्र की ओर क्यों नहीं बढ़ पाता? सुख चाहिए, शांति चाहिए, वो अनुभव भी कर रहा है कि धर्म क्षेत्र में जाने से, अभी अध्यात्म के आगे की बात करेंगे, कि इस मार्ग में जाने से शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है, उसका कुछ वो स्वाद भी लेता है वहाँ जाके। फिर भी क्यों फिर संसार में आके ये, मतलब ऐसा कहेंगे ना, इसे झपेड़े में क्या बोलेंगे शब्द को, उसको झमेले में क्यों फंसना चाहना? ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, पहली बात। इसलिए वास्तविक हम देखें तो जीव इन बाहर के भौतिक सुखों का इतना आदी बन चुका है, यानी हर क्षण वहाँ उसको भाव मरण कहा, मर रहा है, जहर पी रहा है, जहर का प्याला, और फिर भी उसी में सुख मान रहा है जो वास्तविक सुख नहीं। तो जिसे वास्तविक सुख की पिपासा है, प्यास है, वो ऐसे क्षणभंगुर, नश्वर, विनाशी संसार में जहाँ सिर्फ दुख ही दुख है और सुख के नाम पर भी सुखाभास है, उसी के पीछे भाग रहा है। अब इस मूर्खता से, इस मूढ़ता से, इस भ्रांति से जब तक जीव बाहर नहीं आएगा, तब तक वो सच्चे शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात, आप कितनी भी कथाएं सुन ले, कितनी भी बाहर के परिणाम कर लें, ये सारे टेम्पररी काम हम कर रहे हैं। हम परमानेंट सुख चाहते हैं, पर उसके लिए कर क्या रहे हैं? क्या उसकी ओर हम बढ़ पा रहे हैं? और नहीं बढ़ पा रहे हैं तो ये बात ही छोटी है कि वास्तविक हम सच्चा सुख चाहते हैं, पहली बात। तो जब तक वो प्यास नहीं लगे कि नहीं अब मुझे तो सच्चा सुख ही प्राप्त करना है, और जहाँ से, जैसे खोजी होते हैं ना, खोजने वाले, वो खोजते हैं उस चीज को, जैसे पानी खोजना हो, आजकल मशीन आती है तो उसको खोज करनी पड़ती है, बार बार 10 जगह वो लगा के देखते हैं मशीन को, कहाँ ज़्यादा पानी है, कहाँ इजी में पानी मिल जाएगा, कहाँ जल्दी मिलेगा, कितना गहरा पानी मिलेगा, तो वो खोज करते हैं। और जहाँ उन्हें सर्वोत्कृष्ट जगह लगती है वहाँ वो बोरिंग करते हैं, वहाँ वो उस पानी को ढूंढने का प्रयास करते हैं।
तो पहले बात तो है कि इस क्षेत्र में खोजी हो वही इस मार्ग में आगे बढ़ सकता है। खोजी चाहिए, जिसको सिर्फ जानकारी चाहिए, कुछ देर के लिए सुन लिया, पढ़ लिया, कुछ देर के लिए मंदिर मस्जिद में अपने गुरुद्वारा में कहीं चले गए, कुछ देर सत्संग में चले गए और फिर आपके अपने ही संसार में जैसे के तैसे हैं, उनके लिए ये धर्म का और उससे ही आगे बढ़ के अध्यात्म का मार्ग तो बिल्कुल नहीं। तो पहले वो जिज्ञासा प्राप्त करनी पड़ेगी कि वास्तविक मुझे इस तत्व की। अब देखो सीधी सी बात है, हमें धर्म क्षेत्र में इस मार्ग में ऐसे तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, शांति सुकून मिल रही है और हमारी अभी दुनिया में जरूरत नहीं है और हमें दुनिया की जरूरत नहीं है। यदि ऐसी स्थिति आ जाए, इस स्थिति को आएगी नहीं, क्रिएट करनी पड़ेगी, कभी नहीं आने वाली। क्योंकि जिसे हम संसार का कर्तव्य समझ रहे हैं, अभी तो ठीक है कि मनुष्य का आयुष्य 100 साल का है, समझो 100 से 200 साल का हो जाए तो क्या करेगा इंसान? क्या करेगा? काम तो यही करेगा, पहले बेटों की शादियां कराई, फिर पोतों की करवाई, फिर पोतों के पोतों की, क्योंकि आयुष्य बढ़ गया। आज जो साइंस इससे कर रहा है कि 100 का 125 साल, समझो 125 साल इंसान जी भी जाए। यदि धर्म क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में उसको रुचि नहीं है, इस तरफ उसको सुख लग नहीं रहा है, तो वो तो इसी में रचा बचा रहेगा और इसी में कर्म का बंध करके संसार का परिभ्रमण करता रहेगा। तो पहले तो संसार के परिभ्रमण से छुटकारा पाने की तीव्र अभिलाषा होनी चाहिए, फिर संसार में सुख है ही नहीं इसका निर्णय होना चाहिए और इसके अनुभव के आधार पर। ऐसा नहीं कि कहीं हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं। जो धर्म क्षेत्र में है, तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, वो अनुभूतियां कर रहे हैं कि आज 8 दिन यहाँ रहे, कितनी शांति, कोई सुकून, कोई टेंशन नहीं, किसी से लेना देना नहीं, कहीं आना जाना नहीं, रहना यहाँ रह के ऐसे क्षेत्र में आकर। फिर क्यों हम वापस उस आग में कूदना चाहते हैं जहाँ जलना ही जलना है, जहाँ मरना ही मरना है? अब इसको क्या कहेंगे? हमारी बुद्धिमानी कहेंगे या मूर्खता कहेंगे? बुद्धिमानी नहीं। तो सीधी सी बात है, इसलिए पहले सुख कहाँ है इसका निर्णय करना पड़ेगा, तब तक जीव इस क्षेत्र की ओर बढ़ नहीं पाएगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। जिन्हें ये पता चल गया है कि यहाँ सुख नहीं है, धर्म क्षेत्र में भी ही सुख है, और ऐसे जीव जो धर्म की ओर बढ़ते हैं उनके लिए अब सेकंड स्टेज आती है कि यदि मुझे परमानेंट सुख चाहिए, इस संसार के परिभ्रमण से मुक्ति चाहिए, तो क्या मात्र इन धार्मिक क्रियाओं के आधार पर मुझे मुक्ति मिल सकती है क्या? ये सेकंड स्टेज आएगी। जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हम जितने भी आज धर्म के नाम पर ये बाहर की क्रियाएं चल रही है, क्या सिर्फ क्रिया करने वाले हमें सुखी दिखाई दे रहे हैं क्या? ये अब सेकंड क्वेश्चन आएगा। चलो संसार में सुख नहीं है, ये निर्णय हो गया। क्या धर्म करने वाले सुखी हैं क्या? तो अपेक्षा से कह सकते हैं कि कहीं आंशिक सुख शांति उनके जीवन में नजर आ सकती है, लेकिन परमानेंट सुख वहां भी हमें नजर नहीं आता है। यानी धर्म करने वाले, सिर्फ संसारियों की बात नहीं बता रहा हूँ, चाहे ये सन्यासी हो, चाहे साधु संत हो, बाहर उनकी भी बातें हम देख रहे हैं कि जहाँ मोह राग द्वेष है, जहाँ कषाय है, जहाँ जीव निरंतर बाहर और बाहर परिणमन कर रहा है, अर्थात ये जीव। अब जीव शब्द कहते ही पहले ये बात आनी चाहिए, क्या हमें जीव की सच्ची पहचान है क्या? पहचान होनी जरूरी है। यदि धर्म क्षेत्र में भी सच्चा सुख नहीं है तो सुख कहाँ है? तो तीसरी परिभाषा आती है अध्यात्म की। अब अध्यात्म क्षेत्र ऐसा है जो धर्म क्षेत्र से आगे की स्टेज है, यानी संसार से छूटकर। अभी देखो अध्यात्म की परिभाषाएं भी लोगों ने अपने अपने हिसाब से बना रखी है।
अध्यात्म, ये जो शब्द है, इस शब्द की परिभाषा देखेंगे तो अधि आत्मा, आत्मा के अधीन होने का नाम अध्यात्म है। ये माला गिनना के संसार में जाके, वन जंगल में जाके, एकांत में जाके सिर्फ बैठ जाना या कुछ क्रियाएं करना, ये अध्यात्म नहीं, ये धार्मिक क्रियाएं हो सकती है। अब हम धर्म क्षेत्र से हट के अध्यात्म की बात करेंगे कि जहाँ सिर्फ आत्मा की, जीव की, तत्व की चर्चा हो, उसकी पहचान, उसको अपना, उसको समझने का प्रयास कराया जा सके, तो ये आया तीसरा क्षेत्र। अब जिसको हम जीव कहते हैं, जैसे जो मानते हैं कि अनादि काल से यह जीव संसार में भटक रहा है, 84 लाख योनि मानते हैं ना, कि यह जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है। भटक कर आया कि नहीं ये जीव? कौन सा जीव? हर जीव भटक के आया, ठीक है। ये मनुष्य जन्म मिला, ये शरीर मिला। यदि हम कहते हैं कि 84 लाख योनियों में यह जीव आत्मा भटक कर आया, इसका अर्थ 84 लाख योनियों रूप शरीर इसने धारण किया था। किसने किया था? जीव ने, आत्मा ने, ठीक है ना। अब नियम से यदि वो शरीर नहीं टिके तो क्या ये शरीर टिकने वाला है? नहीं टिकने वाला। अब ये शरीर भी नहीं टिकने वाला, लेकिन जिस जीव की, आत्मा की हम बात समझने का प्रयास करेंगे, वो जीव पहले था कि नहीं था? इस शरीर के पहले वह आत्मा, वह जीव था या नहीं था? था। इस भव के बाद, यानी इस देह से छूटने के बाद या मृत्यु के बाद, यह जीव रहने वाला है कि नहीं? आत्मा तो रहने वाला है ना, इसलिए उसे अनादि अनंत कहा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? अनादि से था, आज भी है और अनंत काल तक जैसा का तैसा रहने वाला है, ठीक है। अब उस शुद्ध आत्मा की बात, उस शुद्ध आत्मा की चर्चा, उस शुद्ध आत्मा की समझ जब तक नहीं होगी, अब देखो, सुख से आधारित जब हम बात करेंगे तो आत्मा का स्वभाव ही सुख है। सुख आत्मा का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव। अब यहाँ ये प्रश्न आता है, जब ये आत्मा, अब आत्मा कहाँ है? अब देखो, हमारे अंदर आत्मा है। अब इस बात को बराबर समझेंगे। अब यहाँ दो वस्तु है, दो वस्तु है ना, एक शरीर और एक आत्मा है। शरीर के साथ आत्मा है, बराबर। हाँ, अब पहली बात हमारा प्रश्न ये आएगा कि आप शरीर है कि आत्मा है? हाँ, बराबर, ठीक है ना। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। तो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, ना कुछ भी नहीं। तो पहले इस मान्यता को, इस श्रद्धा को पक्का करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर आदि जड़ तत्व नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अचेतन नहीं हूँ। इसका सिर्फ अभी देखो, एक होता है पढ़ना और सुनना। किसी गुरु ने, महापुरुषों ने शास्त्रों में या हमें यहाँ पढ़ के सुन के ये जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर आदि नहीं हूँ, बाहर कुछ भी नहीं है, संसार असार है। ये हम जो धर्म क्षेत्र से जुड़े हैं, जो स्वाध्याय सत्संग से जुड़े हैं, वो इस बात को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका श्रद्धान नहीं कर पा रहे। और जब तक श्रद्धान नहीं होगा कि मैं आत्मा ही हूँ, अन्यथा मैं कुछ नहीं हूँ, और मुझ में सुख है, मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ, इसलिए मैं सुख चाहता हूँ। अब मुझ में आत्मा है नहीं, मैं आत्मा नहीं, नहीं। अब यहाँ समझना बराबर,
सुख आत्मा चाह रही है, इंद्रियां नहीं चाहती। जड़ को पता ही नहीं है सुख और दुख होता क्या है। इस बात को समझना पड़ेगा। ये जड़ है ना शरीर, आत्मा यहाँ से निकल गई इस क्षण, समझो ये इसकी आत्मा यहाँ से बोलते बोलते हार्ट अटैक आ गया और ये लुढ़क गया। अब ये सुख चाहेगी, एक क्षण लगा, आत्मा इस देह से निकल गया एक क्षण में, क्या अब इंद्रियां सुख चाहेगी? नहीं। मन से आत्मा का कोई लेना देना नहीं। हाँ, नहीं है ना, तो मन भी सुख कहाँ चाह रही है? सुख। हाँ, तो वही बात बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि आपने अभी तक अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं किया। आपने अभी तक अपने आप को मन वचन काया रूप इस जड़ को, पुद्गल को मैं और मेरा स्वीकार किया है, श्रद्धा उसमें है, तब तक आप मिथ्यात्व में हैं और तब तक आप कभी सुखी नहीं हो। सीधी सी परिभाषा यही बस। और तब तक सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मैं आत्माओं कहते हूँ। अब देखो, आप हम जो शब्द कहते हैं, मुझ में आत्मा है, मुझ में यानी किसमें आत्मा है? शरीर में। अर्थात आप अपने आप को शरीर मान रहे कि आत्मा मान रहे? हम शब्दों का परिवर्तन करवाते हैं। मुझ में आत्मा नहीं है, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर में हूँ ही नहीं ना। तो शरीर में और संसार में जो मैं और मेरापना पड़ा है, उस मैं मेरापना को निकालकर अपनी आत्मा में, स्वरूप में, स्वभाव में करना, इसका नाम है अध्यात्म। और अध्यात्म की कोई परिभाषा नहीं है और अध्यात्म की कोई साधना भी नहीं है। इतनी सी साधना आप यदि इस जीवन में भी कर लें तो समझना ये जीवन आपका सफल है। तो बात होगी इसमें, पर से मैं मेरापना हटना चाहिए। वो हटाना सबसे कठिन से कठिन काम है। और वो मैं मेरापना करना, ये अनुभव करना, ये भाव होना, ये सुख की, ये जितने भी अनुभव हो रहे हैं ना, ये जड़ को नहीं हो रहे हैं। अनुभव करना, जानना, जो भी कहे, साक्षी रहना आत्मा का काम है, पुद्गल का नहीं, जड़ का नहीं। इंद्रियां नहीं कह रही है मुझे एसी में बैठा, गर्मी लग रही है, ये शरीर कहता है क्या मुझे एसी में बैठा? यदि शरीर बोलता तो आत्मा के निकलने के बाद भी बोलना चाहिए। इसको बर्फ में रखते हैं, इसको ठंड लगती है क्या? इसको जलाते हैं, इसको एहसास होता है क्या? तो इस जड़ शरीर को कुछ भी एहसास अभी भी नहीं हो रहा है। एहसास, अनुभूति, फीलिंग, जो भी कहें, कौन कर रहा है? आत्मा को हो रहा है। अब सबसे बड़ी भूल यही हो रही है। देखो, दो वस्तु है, वेदना हुई, सर्दी लगी, गर्मी लगी, किसको लगी? शरीर को लगी। ये एक शरीर, इसके साथ ये आत्मा है। अब ये गर्मी का, सर्दी का, वेदना का जो भी अनुभव कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा। जब तक आप इसके अनुभव में हैं, किसके अनुभव में? किसके अनुभव में? शरीर के अनुभव में हैं, तब तक आप बाहर है, क्योंकि अनुभव आत्मा कर रहा है। वेदना अभी शरीर में हो रही है, सर्दी गर्मी शरीर को लग रही है। हम इतना ही भेद ज्ञान करवाते हैं। इतना एक चिंतन करो, इतना एक सिर्फ विचार करो, इसको हम तत्व चिंतन कहते हैं। गर्मी शरीर को लग रही है और मैं इसको मात्र जान रहा हूँ। आप वहाँ साक्षी हो गए, आपने दो को दो स्वीकार कर लिया। मुझे वेदना नहीं हो रही है, मुझे गर्मी नहीं लग रही है, मुझे सर्दी नहीं लग रही है, मैं सिर्फ उसका अनुभव कर रहा हूँ, या अर्थात मैं उसे सिर्फ जान रहा हूँ। आपको साक्षी रहना है। ये पूरी हमारी अध्यात्म की साधना है। इसमें आपके कोई गीता काम नहीं आएगी, इसमें आपके कोई रामायण काम नहीं आएगी, उसमें कोई शास्त्र काम नहीं आएगा, उसमें कोई आपके परमात्मा काम नहीं आएंगे, कोई काम नहीं आएगा।
ये काम आपको स्वयं से स्वयं को करना पड़ेगा। ये काम करने के लिए हमको प्रेरित हाँ बराबर है ना, कोई माध्यम, हाँ कोई माध्यम बनेगा, बराबर ना। अब ये विचार करना है कि गुरु की आवश्यकता कब तक, कहाँ तक, क्या हम गुरु को स्वीकार कर पा रहे हैं? गुरु की आवश्यकता हमें जिंदगी भर क्यों पड़ती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना, हम कह रहे हैं ना, बिल्कुल यही सत्य है, बिल्कुल ठीक है भाई। तो जितने उस सत्य को हम जल्द से जल्द स्वीकार करके अपने जीवन में उतारेंगे, उतना हम जल्द से जल्द आगे बढ़ पाएंगे, सीधी सी बात। नहीं तो जिंदगी भर पढ़ते रहो, सुनते रहो, कुछ नहीं होने वाला। बात सीधी सी, जो तुरंत स्वीकार कर ले और जीवन में आगे बढ़े इस क्षेत्र में, वो इस मार्ग में जल्द से आगे बढ़ सकता है। नहीं तो कितना पढ़ लिया, कितना सुन लिया, विद्वान हो जाएगा, पंडित हो जाएगा, प्रवचन करने लग जाएगा, लेकिन अपना काम नहीं कर पाएगा। तो मेरा पूरा जोर इस प्रैक्टिकल पे होता है कि प्रैक्टिकली आप अपना काम करें, पर को पर जाने, स्व को सो जाने, इसको हम भेदज्ञान कहते हैं। और पर से उपयोग को हटाकर अपने स्वरूप में, स्वभाव में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, जिसमें कोई आकुलता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं, किसी से कोई लेना देना न रहे। आप उस दशा का सिर्फ विचार करें कि कैसी वो आनंद की और शांति की अवस्था होगी। यदि जो चाहता है वो इस मार्ग में बढ़ेगा, और नहीं चाहता ठीक है, बाहर के इसमें रचा पचा रहेगा। तो मार्ग का निर्णय पहले करना पड़ेगा, जिसको जिस मार्ग में आगे बढ़ना है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों मार्ग, दोनों की दिशा उल्टी है, एक पूरब की ओर जा रहा है, एक पश्चिम की ओर जा रहा है। पहले तो निर्णय करना पड़ेगा, और निर्णय करके उस अनुसार चलना पड़ेगा। निर्णय करके भी बैठ गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। अब देखो, गुरु का समर्पण, दो बात बताई। सदगुरु, हम व्यवहार और निश्चय से दो परिभाषा करते हैं। व्यवहार से देवगुरु शास्त्र का शरणा, और जो हम सदगुरु उसे कहते हैं जो अपने से भी उपयोग हटाकर उस परम सत्य का ज्ञान कराकर उस परम सत्य की ओर ले जाए और देवगुरु शास्त्र से भी छुड़ाए, कि अब आपको हमारी भी जरूरत न पड़े। उसको हम सदगुरु कहते हैं। क्योंकि सदगुरु अपना काम करेगा कि दूसरे का काम करता रहेगा? उसे भी अपना काम करना है, तो वो मार्ग बता दिया, अब कहेगा आप चलो इस रास्ते पर, बस मेरा काम खत्म। जो जिंदगी भर अपना शिष्य बनाकर रखना चाहता है वो सदगुरु हमारे परिभाषा में नहीं आता। नहीं नहीं चले, बिल्कुल ठीक, वो सच्चा शिष्य भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए इस मार्ग को यथार्थ रूप से बराबर समझकर, सुख अपनी आत्मा में ही है और मैं आत्मा हूँ, इसका जब तक निर्णय नहीं करोगे, मैं शरीरादि जड़, इसमें मैं मेरापना जब तक निकालने का प्रयास नहीं होगा, तब तक जीव सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इतना अध्यात्म बताता है। यानी अध्यात्म संसार से तो छूटने की बात करता ही है, लेकिन धार्मिक क्रियाओं से भी छूटने की बात करता है। तो हाँ, हटनी चाहिए आत्मा के लक्ष्य से, आत्मा के रमणता से। हाँ, इसलिए धार्मिक क्रियाएं, स्वाध्याय सत्संग भी हम उसे कहते हैं। देखो, स्वाध्याय, स्व का अध्याय, सत्संग, सत्स्वरूप आत्मा का संग कराएं, ऐसे शब्द, ऐसे शास्त्र, ऐसे वचन, वही वास्तविक स्वाध्याय और सत्संग है।
क्या ये है कि हम गीता पढ़ रहे हैं। गीता पाठ साथ भगवान मान के एक किताब मान के नहीं करते। यहाँ तक भी हम धर्म स्वीकार नहीं करते। नहीं वो तो बात का वो हो जाएगा तो भाई भगवान ने तो बता दिया है। जब बता दिया हाँ काम नहीं है। हाँ आप यहाँ से फिर आप उसके आगे चले तो बराबर है ना। आप गीता को भगवान मान के स्वाध्याय तब कहा जाएगा जब गीता में देखो, गीता के मूल 2 स्तोत्र है मैंने जहाँ तक समझा है, अनासक्त भाव और स्थित प्रज्ञ स्थिति। गीता का सार क्या है? यदि आप गीता को भगवान मानते हैं और गीता का सार यदि बताया जाए तो 2 शब्दों में हम कहेंगे अनासक्त भाव और स्थित प्रज्ञ स्थिति। क्या ये गीता के सार को हम ग्रहण कर रहे हैं? जैसे गीता ने कहा न तू कुछ लाया था न कुछ ले जाने वाला है, कल किसी और का था आज तेरा है, कल किसी और का होने वाला है, और आज भी तेरा नहीं है वास्तविक। क्या इस सत्य को हम स्वीकार कर रहे हैं? और नहीं हो रहा है तो आप गीता को भगवान नहीं मान रहे। ये देखो, हम कहीं ना कहीं उन वापस बाहर की माया जाल में उलझ जाते हैं। ये भी मैं मायाचारी कहता हूँ। गीता के 6-7 सूत्र है मूल। यदि उसका सार देखे, गीता का सार जो बताते हैं ना, एक 8-10 सूत्र दिए हैं, बस 8-10 सूत्रों को आप जीवन में उतार लो, गीता पढ़ने की सुनने की जरूरत नहीं है। जब मेरा संसार में कुछ है नहीं, था नहीं, होगा नहीं, तो अब संसार में मैं क्यों हूँ? क्या कभी विचार आया? तो कहाँ हम गीता को भगवान मान रहे हैं? गीता कहो भगवान कहो, ये कह रहे हैं ना, तेरा कुछ है ही नहीं फिर भी तू उसमें मैं मेरापना कर रहा है। तो जब तक ये अनासक्त भाव नहीं आएगा, आपने गीता को स्वीकार नहीं किया। तो अनासक्त भाव का अर्थ ही पर से मैं मेरापना निकालना, उदासीनता, संसार के प्रति वैराग्य। और वैराग्य के क्या करना? तो दूसरी बात बताई, स्थित प्रज्ञा अवस्था। स्थित प्रज्ञा ज्ञान को कहते हैं, और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, मेरा स्वभाव। अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होना, 2 बात आ गई ना। संसार से, परद्रव्य पर भावों से छूटना, वहां से अनासक्त होना, उदासीन होना, वैराग्य आना, और अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में स्थिर होना, ये पूरा गीता का सार है। और इसको एक काव्य में कहे तो पर से खस सौ में वस, इतना बस, नहीं तो 84 में फंस। ये स्लोगन यदि जीवन में उतर जाए तो उसके जीवन में सारे शास्त्र, फिर गीता कहो, सारे धर्म कहो, जो भी कहो, उसने पा लिया। अब उसको कोई बाहर की जरूरत नहीं। अब हम पढ़ सुन रहे हैं लेकिन सार को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं। धर्म के नाम पर भी हम कहीं न कहीं बाहर और बाहर ही अटक रहे हैं। हम तो कह रहे हैं एक ही जगह अटकने जैसा है, पर वह है अपनी आत्मा, अपना स्वभाव, अपना स्वरूप। इसके अलावा कहीं भी का अर्थ देव गुरु शास्त्र में भी अटकने जैसा नहीं। हमारे उपकारी हैं, अभी उसका आधार लेना है, उसका सहारा लेना है, लेकिन अटकने जैसा। जिस तरफ इशारा कर रहे देवगुरु शास्त्र, कहाँ इशारा कर रहे हैं? अपने भीतर की तरफ, अपने स्वभाव की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ। अब हम क्या कर रहे हैं? हम उंगली को पकड़ रहे हैं। जिस तरफ इशारा कर रहे वहां नहीं देख रहे हैं, तो वहां देख लो, दृष्टि को वहां कर लो। किसी का नाम अध्यात्म है, और वहां फिर आपको सुख ही सुख मिलेगा। कोई आकुलता नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, किसी से लेना नहीं देना नहीं। जो हम जीवन जी रहे हैं, ओम जी इस बात के मतलब जो यहाँ कर रहे हैं, एक तत्व को जिसने समझ लिया ना, सुबह चर्चा हुई, अब किसकी जरूरत है? कौन चाहिए मुझे? कोई मुझे सुख दे सकता है? अरे मेरी वस्तु मेरे पास है, मुझे सुख चाहिए, ये भी भ्रांति है। मैं स्वयं, यदि आप स्वीकार कर ले सुख मुझ में है, मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ, तो अब मुझे सुख चाहिए, ये भी
भ्रांति निकल गई। कोई दे तो ले सकता ही नहीं, परमात्मा भी किसी को कुछ दे ले नहीं सकते। परमात्मा ने, गुरु ने, हमारे शास्त्र ने मार्ग बता दिया, चलो उनका काम खत्म, अब अपना काम शुरू। अब हम कहेंगे कृपा करो कृपा करो, तो वो भगवान कहेंगे बैठे रहो, कोई कृपा उपा अध्यात्म नहीं मानता है। व्यवहार से ठीक है, व्यवहार से हम कहते हैं देखो देवगुरु शास्त्र की कृपा से हमें प्राप्त हुआ, ये एक व्यवहार का भी नहीं होना चाहिए, कोई इसका विरोध नहीं। लेकिन यहाँ अध्यात्म कहता है जब तक स्वयं से स्वयं की स्वयं पे कृपा नहीं होगी, अर्थात पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कौन सा? पर से हटने का और स्व में स्थिर होने का। ये स्वयं से स्वयं को करना पड़ेगा। कोई इस लोक का, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि ये काम किसी का कोई करा सके। ये काम स्वयं से स्वयं का ही होता है। और ये सारी शक्ति हर आत्मा में, हर जीव में पड़ी हुई, उतनी सी उतनी। इसलिए आत्मा को परमात्मा स्वरूप कहा। अप्पा तो आत्मा ही तो परमात्मा का स्वरूप है ना। परमात्मा के स्वरूप में स्वभाव की अपेक्षा से और आत्मा के स्वभाव की अपेक्षा से क्या फर्क है? वो का वही है, स्वरूप स्वभाव की अपेक्षा से तो कोई फर्क नहीं है ना। बस इसलिए अपने आप को परमात्मा स्वरूप मानकर इस बाहर की माया जाल से हटकर एकमात्र अध्यात्म क्षेत्र का सहारा लेके धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें, इसी भावना के साथ। ओम नमः शिवाय।